Hello students. Today we are going to discuss about chapter number 11, that is mensuration part 2. In our previous chapter in our previous lecture we studied and we discussed about areas of various types of simple polygons, that were squares, rectangles, parallelogram, triangles. Means areas of those polygon whose angles were 3 or 4. Okay, today now we are going to discuss about the polygon having angles or vertices more than 4. Okay, or some special kinds of polygon with having vertices and angles 4, but they do not show, or we cannot find the area with formulas that were used before. Okay, so now first of all, area of trapezium. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजियम क्या है ये समझते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या, कौन सी फिगर है, किस तरीके की फिगर होती है? जिसके अंदर एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर ये पैरेललोग्राम होता नहीं है पहले तो। ओके, सम स्पेशल पॉलीगॉन होता है जिसके दो साइड होती है वो पैरेलल होती है, एक दूसरे के दो साइड होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, और दूसरी जो दो साइड होगी वो पैरेलल नहीं होगी। ओके, ये ट्रेपेजियम है। फिर ये ट्रेपेजियम है। तो इसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम एक सिंपल ट्रेपेजियम ले लेते हैं। ओके, तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ए बी डी ई। कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल ए डी ए बी डी ई, ए बी डी ई। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, मतलब इसके पार्ट बनाते हैं। तो देखो हमारे पास होता है एक ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल। ओके, जिसके अंदर समझो कि इतना मेज़र है पूरा, वो है बी, जिसके अंदर इस रेक्टेंगल का मेज़र है ए, और ये ट्रायंगल का जो बेस है उसका मेज़र है सी, और ये ट्रेपेजियम की हाइट है एच। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी फाइंड एरिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्प्लिट द एरिया। हम एरिया स्प्लिट करते हैं कि पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं और फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझो बी का मेज़र क्या है? बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, तो बी का मेज़र होगा वो कितना होगा? ये ए का मेज़र प्लस सी का मेज़र इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, नाउ ये ए है तो इसकी पैरेलल साइड, ऑपोजिट साइड होगी वो भी ए होगी। नाउ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ए कितना होगा? एल इंटू बी, तो इज इक्वल टू ए इंटू एच, ए इंटू एच होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी कितना होगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस। वन हाफ इंटू एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड कितना है? एच, और बेस कितना है? सी, एच इंटू सी। तो इसका क्या होगा? एच इंटू सी बाय 2। ओके,
अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब कि क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई कितना होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी कितना होगा, ये वाला एरिया इसका प्लस ये एरिया। ओके, तो इसका एरिया क्या था, ए इंटू एच। ओके, ए इंटू एच प्लस एच इंटू सी बाय 2। ओके, एच इंटू सी बाय 2। अब इन दोनों में से h कॉमन निकल रहा है तो h हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी बाय 2, a प्लस सी बाय 2। अब 2 को हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आंसर आता है, h इंटू 2a प्लस सी बाय 2, 2a प्लस सी बाय 2। नाउ चलो 2a को स्प्लिट करते हैं। ओके, तो a प्लस सी अपॉन 2। ओके, नाउ अभी a प्लस सी क्या है हमने देखा था, देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमने पहले देखा था, a प्लस सी इज इक्वल टू बी। तो h इंटू ए प्लस सी हमने लिख दिया b अपॉन 2। ओके, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, हम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू करते हैं तो ये h क्या है, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, और a प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिससे हमें पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब a प्लस बी होल अपॉन 2 या h बाई 2, हाइट बाई 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसे लगता है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होल अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2। ये इसी तरीके से हम दूसरे एरियाज फाइंड कर सकते हैं अलग अलग ट्रेपेजियम के। तो कोई भी एक हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई एक ट्रेपेजियम है। ओके, एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं, उसका एरिया फाइंड करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा, ए बी सी डी। अब इसकी हाइट है, जिसे हम एल्टीट्यूड बोले या हाइट बोले, तो हाइट समझो कि 6 सेंटीमीटर है और पैरेलल साइड्स 5 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वैसे कौन सा होगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू हाइट इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, सम ऑफ पैरेलल साइड। ए कौन सा है, तो ए बी, और बी कौन सा है, सी। मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू बी सी, और एच इज इक्वल टू क्या है, ए एम लिख देते हैं। एम मतलब कि हाइट, देखो हाइट है वो स्लांट कभी होती नहीं है, हाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। आप टेढ़े ऐसे खड़े रहोगे तो आपकी हाइट होगी, कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर आप स्ट्रेट खड़े होगे तो आपकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ फॉर्मूलाज के अंदर डालो, तो 6 इंटू
5 + 7 होल अपॉन 2। ओके, तो 2 3s are 6। नाउ 3 इंटू 5 + 7 कितने होते हैं 12। 12 3s are 36, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से कोई भी हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ जनरल कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसे मैं लिख सकता हूँ ABCD। एरिया ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। अभी इसके अंदर गौर करने वाली बात है कि हम इसको यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ओके, और इसकी 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं M और N डिस्टेंस ले रहा हूँ। नाउ अभी देखो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, देखो ये सिंबल है वो क्वाड्रिलेटरल का है, पर यहाँ पे ये M लिख दे हम तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है नहीं, इसीलिए हम क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्लॉकवाइज ABCD, ADCB, DCBA, CBAD, BADC, इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी नाम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ, स्प्लिट करो, स्प्लिट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ये वाला ट्राइंगल एक और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। तो चलो ABC का एरिया कितना होगा, तो इसको हम ले लेते हैं हाइट H1, इसको ले लेते हैं हाइट H2, H1 और H2। डायरेक्ट लिख दो, पहले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट BM इंटू बेस, बेस क्या है प्लस AC प्लस दूसरे का हाफ इंटू DN प्लस AC हो गया। अभी दोनों का हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम। ओके, तो क्या हो जाएगा, दोनों हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो BM प्लस AC अपॉन 2 प्लस DN प्लस AC अपॉन 2। इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, AC/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो AC अपॉन 2 कॉमन निकला तो क्या बचा, BM प्लस DN। तो BM प्लस DN ये क्या है, BM प्लस DN हाइट ऑफ 2 ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल की हाइट है। ओके, जिसे H1 और H2 लिख देते हैं। तो AC अपॉन 2 मतलब कि बड़ी वाली डायगोनल अपॉन मल्टीप्लाई बाय BM मतलब कि हाइट 1 प्लस हाइट 2। ये एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल हो गया। कोई भी एरिया का क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर हाइट दी हुई हो तो। ओके, हाइट दी गई हो तो ये दोनों ट्राइंगल के ऊपर से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 in which you are given find area of quadrilateral PQRS और फिगर दी हुई है। ओके, तो फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 2.5 है, ये 1.5 है और ये पूरी साइड है 5.5। ओके,
ये है PQRS। कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू क्या था? AC, मतलब कि बड़ी वाली क्वाड्रिलेटरल QS अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 इंटू हाइट 2। हाइट कौन सी? 1 है, यहाँ पे n और यहाँ पे m ले लेते हैं, तो क्या होगा? RN प्लस PM। हमें हाइट से मतलब है, हम H1 लिखते हैं या H2 लिखते हैं या हम डायरेक्ट नाम से डिनोट करते हैं RN या PM। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें फॉर्मूला ठीक से आनी चाहिए ना। QS की मेज़र कितना है? 5.5, RN का 2.5 प्लस PN का 1.5 अपॉन 2 तो लिखना भूल ही गए हम। ओके, तो अपॉन 2 5.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 कितने हो जाते हैं? ये 4 अपॉन 2, तो 2 2s आर 4, अंदर मल्टीप्लाई करो 5.5 इंटू 2, 2 5 जार 10, 0 1 कैरी 2 5 जार 10 प्लस 1 11 और पॉइंट का लिख दिया, तो क्या होगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सिमिलर ही है, आप सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अभी देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस दिखाया गया है, ये चीज़ हम समझते हैं। तो एरिया ऑफ, तो रोम्बस की एक फॉर्मूला है, आपको ना पता हो तो रोम्बस की एक हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा था कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हो एक दूसरे को, तो चलो हम फॉर्मूला हम ड्रॉ करते हैं एक रोम्बस। ओके, नाइन्टी 90। ओके, बड़ी साइड है ABCD। ओके, और यहाँ पे O लिख देते हैं। अभी इसका हम अच्छा क्वाड्रिलेटरल ढूंढते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल क्या होगा? तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल सबसे पहले AC बाई 2, AC अपॉन 2 इंटू DO प्लस OB। अब देखो DO प्लस OB क्या होता है? DO प्लस OB इज इक्वल टू DB हो रहा है, D से लेके O तक और O से B तक, तो पूरा DB हुआ डिस्टेंस। ओके, यहाँ जैसे कि यहाँ से चंडीसर तक और चंडीसर से डीसा तक, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? पालमपुर से डीसा तक, उस तरीके से। ओके, तो नाउ AC अपॉन 2 इंटू DB। अभी देखो गौर से देखिएगा जाए यहाँ पे, तो देखो AC और DB क्या है? एक दूसरे के डायगोनल्स है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पैरेललोग्राफ है, उसके डायगोनल्स है। तो लिख देते हैं हम AC मल्टीप्लाई बाय DB अपॉन 2, तो जिसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बाय 2, मतलब कि डायगोनल 1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 होल अपॉन 2, ये एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दो डायगोनल है, बट दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? अंडर 2 है जो उस दोनों के अपन में ले लिए, यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल दिया, बाकी होती दोनों चीज़ सेम ही है। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ रोम्बस, ये चीज़ें याद करनी और समझनी है। ओके, तब तक के लिए स्टे होम,
स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।